हेलो भाई साहब, जादू। आज हम लोग, अब तक हमने देखा, मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। तो आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप लोगों ने देखा होगा अपनी बुकों में क्वेश्चन हर जगह मिल जाता है आपको, चार कॉर्नर्स पे। या मैंने इंक ज़्यादा डाल दी थी मार्कर में, अपने आप ही निकल रही है। चार कॉर्नर्स पे प्लस क्यू चार्ज रखे रहते हैं। देख रहे हो भाई इंक कितनी फेंक रहा है मेरा मार्कर, ज़्यादा इंक डाल दी मैंने। देखो, एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर्स पे प्लस क्यू नाम के, माइनस क्यू नाम के नहीं, चार्ज के रखे हुए। अब देखो भाई, इनके वर्टेक्स के नाम दे देते हैं ए बी सी डी, अठन्नी चवन्नी खर्चा रुपये का। ठीक है। अब तुमसे बुक में पूछ लेता है कि भैया मुझे फोर्स बताओ, एफ नेट बताओ, फोर्स, कुल फोर्स किस इन सब के सिस्टम की वजह से सी पे कितना लग रहा है, बी पे कितना लग रहा है, सबका सेम ही होगा। तो भैया देखो, इस तरह क्वेश्चन करने का एक ही नुस्खा है, लिखना और पढ़ना तुम बुक से देख लेना। देखो, सब प्लस प्लस है, मतलब सब धक्का मारेंगे सी पे। ये इस तरफ मारेगा धक्का और ये इस तरफ धक्का मारेगा। अभी देखो, इन दोनों को जोड़ लो पहले। तो देखो भाई, मैग्नीट्यूड सबका सेम ही होगा, इन दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा। उसका तो डिस्टेंस जब अलग हो जाएगी तो इसका एफ मान लो, ये 90, तो ये 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये तो अगर इसे तुम जोड़ोगे तो तुम्हें a√2 मिलेगा, मतलब f√2 मिलेगा इन दोनों को जोड़ने पे। तो जो रिजल्टेंट 45 पे जाएगा। पर मैं तुम लोग को ये करके दिखाऊंगा f√2 कैसे आया। इन दोनों को एफ मान लिया। तो जोड़ने का तरीका क्या है, रिजल्टेंट फोर्स जोड़ने का तरीका, √ऑफ a² प्लस b² प्लस 2a बी एफ ही है ना। कॉस 90 कितना होता है बता सकते हो तुम लोग? कॉस 90 होता है अपना 1। देखो, साइन 0 0 तो कॉस 0 1, साइन 90 0 हो जाएगा ना। कॉस 90 0 होता है, तो फिर सब हट जाएगा। जितना दिया, मैंने ज़्यादा डाल दी मार्कर में। देखो, कॉस 90 0 हो जाता है, तो मतलब वो सब 0 हो जाएगा। मुझसे लिखने का मतलब है नहीं। 2f², देखो यहाँ से गद्दारी करके निकल जाएगा बाहर, f2। देखो वो भी आ रहा है सेम। ठीक है भाई, इंक इतनी ज़्यादा डाल दी मैंने, वेस्टेज ऑफ इंक कहते हैं। देखो, एफ अपना 1/4πε0 क्यू², क्योंकि सबका वैल्यू सेम है। आर की जगह रख सकते हम लोग a²। ये इन दोनों की वजह से फोर्स है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। कितना दिया सरकार, देखो इसकी ये डिस्टेंस ही है, ये भी डिस्टेंस ही है। तो इन दोनों की वजह से फोर्स हो गई ये। और जब दो वेक्टर्स बराबर होते हैं तो बीच से काटते हुए लाइन जॉइनिंग जाते हैं, 45 डिग्री पे जाएंगे। और भैया देखो, ये भी इसी लाइन पे जाएगा। देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस होती है a√2 होती है। इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगी, मतलब देखो, एक वेक्टर ये रहा और वो वेक्टर, दूसरा वाला वेक्टर भी इसी लाइन पे आ रहा है, इसी तरफ फोर्स मारेगा ना। दो वेक्टर डायरेक्शन सेम है, ये हो जाएगा f√2। और वो वाला वेक्टर जो है वो हो जाएगा अपना 1/4πε0 क्यू² बटे a√2 का होल स्क्वायर। देखो, a√2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये जाएगा, ए इसका आ जाएगा 2a² स्क्वायर से कट जाएगा 2a²। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2a²। और यहाँ जो एफ है इसे हटा के मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 क्यू² बटे
ए स्क्वायर। अब देखो भाई थीटा इनके भी ज़ीरो है, कॉस ज़ीरो 1 होता है, तो दोनों को सिंपली जोड़ देते हैं जो डायरेक्शन सेम रहती है। तो जोड़ूंगा तो मैं ऐसे आएगा, ये एफ नेट लिख दूँ यहाँ पे, और उधर लिखते हैं ये वाली चीज़ें ताकि साफ़ सुथरा मज़ा आएगा लिखने में। एफ नेट लिखूँगा। अब देखो भाई पहला वाला वेक्टर ये वाला लिख लेते हैं, तो ये अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना दिया सरकार ने मुझे को प्लस, क्योंकि वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं वो सिंपली जुड़ जाते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई जैसे समझ में नहीं आया ना, एक बार मेरी वीडियो दोबारा देख लेना, कुछ बातें रट लेना, जैसे कि वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं जुड़ जाते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, तो फॉर्मूला वाला रट लेना, तभी आएगा तुम लोग को, समझे। क्योंकि वेक्टर नहीं पढ़ा है भाई साहब तो बहुत बड़ी कहानी है। अब हम लोग दो राहे पे खड़े हैं, यहाँ से जो कर, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। बाकी तो भाई जो वेक्टर पढ़ा उसे पूरा समझ में आ रहा होगा बिना बताए। कॉमन ले लेते हैं अपने हम लोग यहाँ पे। देखो भाई यहाँ पे f√2 था ना, तो यहाँ पे √2 भी आएगा। चलो यहाँ रख लेते हैं √2, मल्टीप्लाई में तो है। कॉमन ले लेते हैं भाई साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और क्या कॉमन ले सकते हैं, क्यू स्क्वायर भी ले सकते हैं, ए भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 1/2 प्लस 1/a। सही कर रहा हूँ ना, कुछ गड़बड़ी दिख रही है किसी को बताइए भाई साहब। देखो आओ ऊपर रिवाइज कर लेते हैं, गड़बड़ी लग रही है मुझे। देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इनका आएगा एफ मान लिया, ये दोनों हमने सॉल्व किया, एफ था, f√2 आ गया। f√2 को अगर हमने एफ क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अब √2 लगा देंगे इन दोनों की वजह से। हाँ तो यहाँ पे हमने लिखा 1/4 पाई ए स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहीं गड़बड़ी, ऐसे मिटाते हैं, दोबारा करते हैं, हमने लिखने में थोड़ी गलती कर दी। और दिखाता हूँ तुम लोग को, पहले ये वाला लिख लेते हैं, इन दोनों का सेटअप है। तो ये हो जाएगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे ए। कृपया करके आप लोग पढ़ने में दिमाग लगाएं, सर आपको ये भी नहीं आता, हम आप ज़्यादा होशियार हैं। देखो भाई अभी वाला वेक्टर आ जाएगा, इसकी वजह से यहाँ फोर्स लाएंगे। हमने इसे भी किया था कि इसका वजह से इसका फोर्स क्या आया था, इसकी वजह से आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे इसका a√2 का होल स्क्वायर आया था, तो ये a² 2 आया था, ये 2a स्क्वायर आया था। तो ये लिख ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे स्क्वायर लगाना हर बार भूल जा रहा हूँ, तो वही अब क्यू आर अपना फॉर्मूला ही आया है, ये एफ नेट है, एफ नेट 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे। देखो भैया ये आ रहा है, कई किताबों में तुम्हें ये देखने को मिलेगा, और कई अच्छी किताबों में इसे 2√2 + 1 होल √2 आएगा, ये देखने को मिलेगा। तो मैंने एकदम इसका टोटका बता दिया कैसे होगा, अब तुम लोग भाई से कर लेना। मैं एक बार तुम्हें कहानी बताता हूँ क्या हुआ है। तो देखो क्या किया हमने, पहले स्क्वायर देखा, फिर हम लोगों ने देखा वेक्टर्स को जोड़ना ही है कुल फोर्स, तो इसकी वजह से इधर फोर्स, इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा। 90 अंश का फोर्स है, फोर्स बराबर है, दोनों को एफ माना, f√2 आया, फिर एफ की वैल्यू लिख दी, दोनों में जोड़ के ये आया। जिससे ये वाली कहानी समझ में नहीं आ रही वो इधर कूलम की फोर्स डालेगा, ये हो जाएगा एफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर
बटे ए स्क्वायर, और इसे भी जोड़ लेगा, इसे इसकी वजह से भी यही आएगा मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में 90 अंश पे A√2 आता है, इसका हमने रटा हुआ है। आप लोग इसे और इसे जोड़ लेंगे, यहाँ पे भी सेम आएगा, दोनों वेक्टर को 90 अंश पे जोड़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। जिसे जोड़ना, भाई तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा, मैं जोड़ के दिखा देता हूँ एक बार। इस वीडियो ख़त्म हो गई है भाई, और जिसे विश्वास नहीं हो रहा वो देखे थोड़ा सा कि मैंने कैसे जोड़ा। अब दिखाता हूँ तुम लोग को। देखो भाई, उसकी वजह से ये आया, देखो इसकी वजह से इधर है, इसकी वैल्यू ये आ रही है। अब देखो यहाँ पे सेम ही तो है, क्यू बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, तो चेंज क्या होगा फॉर्मूले में? कुछ नहीं, एफ वो वाला भी यहीं पे आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं। अब दोनों को एफ मान सकता हूँ मैं, तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी भी तो वही है, स्क्वायर मान लो cos 90। cos 90 क्या होता है सोचो, sin 0 0 होता है, देखो 0 1 1 0, तो cos 90 0 हो जाता है अपना, तो ये cos 90 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0 से यहाँ होगा तो इतना चीज़ 0 हो जाएगी, तो जाएगा 2f स्क्वायर। भाई मल्टीप्लाई में ये से धोखा दे देगा, इसे f बाहर आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और f की वैल्यू हमने वहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिख देंगे हम लोग 1/4πε0 q स्क्वायर बटे a स्क्वायर √2, ये आ जाएगा इन दोनों की वजह से। अब देखो भाई, इसकी वजह से इधर लग रहा है, डायरेक्शन इसकी भी यही हो जाएगी। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट 20 से होता है अगर उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, और ये वाला भी इधर ही धक्का मार रहा है, दोनों फोर्स की डायरेक्शन में सिंपली जुड़ जाएंगे। फिर हमने इधर जोड़ दिया सिंपली, और यही थी कहानी, बहुत आसान था। ये पॉलीगन्स टाइप क्वेश्चन है, आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, पर फेमस यही वाला है, ये बोर्ड्स में देखने को मिलता है, कई अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है। तो धन्यवाद आपका, आपने अब तक मेरे को झेला। जिसे समझ में आया भाई वो रट्टा मार ले, क्योंकि उसका 11th बर्बाद गई है, और जो समझ में आ गया भाई तुमने वेक्टर पढ़ा है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब मैं कहना चाहता हूँ जाओ प्रैक्टिस करो, और बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।